हाउ कैन आई रिकवर फ्रॉम सेक्शुअल चाइल्डहुड अब्यूज, बैड फैमिली, क्रॉनिक इलनेस, ड्रग एडिक्शन, एक्सट्रीम लोनलीनेस एंड सिवियर डिप्रेशन, एंग्जाइटी. दैट इज माई लाइफ स्टोरी. आई हैव टेकन अ ईयर लॉन्ग लैग इन बीटेक एंड डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. तो जितनी भी चीज़ें तुम लिख रहे हो ना, इन सब का कंप्लीटली अलग तुमको बैठ के इलाज करना पड़ेगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, ड्रग एडिक्शन या तुम जैसे लिख रहे हो लोनलीनेस, सिवियर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हैं जिसमें दिखाते हैं जैसे जिस भी इंसान के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुई है वो स्टेम करती हैं उस चीज़ों के हिसाब से. मैं यहाँ पे तुमसे एक मोटी मोटी कुछ बातें कहूँगा अपनी लाइफ में जो मेरे मोटे मोटे सोल्यूशन हो गए. पहला, आई एम होपिंग तुम जो इलनेसेस हैं इनके लिए यू आर गेटिंग हेल्प. ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हुई है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी तुम अपने आप को आज भी विक्टिम की तरह देखते हो. वो जो एंगर है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में, वो आज भी वैसी फील होता है तुम्हें जो उस टाइम पे तुम कर नहीं पाए अपने आप को प्रोटेक्ट, या जो भी तुम्हारे साथ हुआ, जो भी एंग्स्ट भरा उसके लिए हो सकता है तुम अभी भी उतना ही ताज़ा रूप में फील करते हो उसको. जो वो इंसान था और जो आज हो दोस्त, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इवन दो इंसान सेम है, मेरी बात समझना. जब तक तुम अपने आप को दो इंसानों में नहीं देख सकते दोस्त, तुम्हारा सोल्यूशन शुरू नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है जो इंसान एक हुआ करता था जिसके साथ वो सारी चीज़ें हुई जो तुम अब नहीं हो, उस इंसान के सारे वुंड्स की हीलिंग की ज़रूरत नहीं है. और वो ये इंसान एक्चुअल में हो सकता है विद हेल्प ऑफ अदर पीपल उनके साथ बैठ के उस छोटे इंसान की जो वुंड्स हैं उनको हील कर पाए. तो उसमें तुम्हें मदद चाहिए, मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हें यह भी समझना है तीसरा इंसान उस छोटे इंसान के साथ जो भी खराब चीजें हुई हैं वो वुंड्स हील नहीं कर सकता. वो तुम ही कर सकते हो जो अभी हो. समझ रहे हो? एक वो इंसान है जिसके साथ ये चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हुई थी, फैमिली के साथ जितनी भी हराम खोरियां, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी अब्यूज, ट्रॉमा, जितना भी चीज़ें तुम लेके बैठे हो एक छोटे बच्चे के साथ, जो एक इंसान है जो तुम्हारे दिमाग में बैठा है अभी, क्योंकि चीज़ें इतनी बुरी तरह से अनरिजॉल्व हैं उसकी लाइफ में, तो उसके रिपल्स बिहेवियरली, आइडियोलॉजिकली, बहुत सारी चीज़ों में अभी भी पनप रहे हैं. इवन सेक्सुअली तुम देख रहे होगे, तुम फॉर्म कर रहे हो काफ़ी बिहेवियरल एटीट्यूड्स अपनी ज़िंदगी के जो उस छोटे बच्चे की हर्ट से आए हैं. जो भी छोटे बच्चे के हर्ट की वजह से जो फीलिंग्स थी डेवलप हुई हैं, वो आज बड़े इंसान भी उनके बेसिस पे हो सकता है आइडियोलॉजी फॉर्म कर रहा हो जिंदगी जीने की. एंड ये साइकिल तब ब्रेक होते जब तुम रियलाइज करते हो वो बच्चा और तुम आर कंप्लीटली टू डिफरेंट पीपल नाउ. ये एक फिलोसॉफिकल सोल्यूशन है दोस्त, राइट? आई होप तुम समझ सकते हो. मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं, बट फिलोसॉफिकली, परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें रियलाइज करना है यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर. क्योंकि तुम जो अब हो उसके साथ वो चीजें नहीं हो सकती. यू आर केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर स्ट्रांग नाउ. तुम डेवलप कर चुके हो, तुम्हारे पास अब सेंस है ज्यादा, तुम उतने नाइव नहीं हो, इनोसेंट नहीं हो जितना एक बच्चा होता है. सो यू हैव मोर सेंस, यू हैव मोर पावर इन योर हैंड्स, यू हैव मोर अथॉरिटी. तो तुम्हें यहां पे समझना, इस अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे वापस देखना उस बच्चे को जो कि मैं ही हूं, लेकिन मैं नहीं भी हूं, क्योंकि आई हैव ग्रोन नाउ, आई एम अ मैन. यहां पे अगर कोई लड़की के साथ अगर लाइफ में ऐसा हुआ है, उसको देखना आई एम अ वुमन, बेसिकली आई एम एन अडल्ट, आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ. और मुझे इस बच्चे को हील करना है, इसको क्लोजर प्रोवाइड करना है, इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है. एंड इसके लिए आई एम ओपन टू सोल्यूशंस. यानी कि मैं हेल्प ही ले सकता हूं, साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकता हूं, मैं साइकाइट्रिक हेल्प ले सकता हूं, मुझे लेनी चाहिए. जैसे मेरे साथ तुम अभी हेल्प ले रहे हो एक परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हेल्प दे रहा हूं मेरे दोस्त. एंड ये बहुत खूबसूरत चीज है दोस्त कि तुम फिक्स कर सकते हो इसको. यू हैव टू रियलाइज दिस कि लाइफ में चीज चाहे कितनी फक्ड अप भी हो जाए ना, परसेप्शन को चेंज करके, पर्सपेक्टिव को चेंज करके और एक तगड़ी लॉन्ग टर्म अप्रोच को रखते हुए यू कैन फिक्स थिंग्स. चाहे कितनी खराब हो, तुम उनके इम्पैक्ट इफेक्ट्स तक को रिड्यूस कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो मेरे भाई. ठीक है? सो आई होप तुम प्रोफेशनल हेल्प ही सीख करोगे. प्लीज रीड एज मच एज यू कैन अबाउट दिस. ठीक है? और ये जो मैंने बोला है ना, इसको प्लीज फाउंडेशन बना लो. यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर. दैट थिंग, जो भी चीजें हुई हैं, डोंट थिंक दैट इट हैपेंड टू यू, थिंक दैट इट हैपेंड टू अ पर्सन लॉन्ग टाइम अगो, अ वर्जन ऑफ यू. एंड यू आर नाउ अ पर्सन विद अथॉरिटी. परसेप्शन में ये शिफ्ट ले आओ कि एक पर्सन विद अथॉरिटी जो अब फिक्स कर सकता है विद पावर,
वो देख रहा है कि हाँ यार मेरे को लॉन्ग टाइम को ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही हुई थी, मोर वल्नरेबल बीइंग वर्जन ऑफ मी, एंड आई हैव टू फिक्स दैट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, बट नाउ आई एम एबल। आई होप ये हेल्प कर रहा है तुम्हें यार किसी तरह से।